वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक जोन। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब तक हमने पढ़ा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, जब हमारे ब्रिटिशर्स आए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा। और आज की वीडियो में हम अपना पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ये डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी आपके एक्सपेक्ट्स हैं वो पढ़ना। जैसे कि बर्थ रेट क्या होता है, आपका डेथ रेट क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, आपका लिटरेरी रेट क्या होगा, हम सब डेमोग्राफिक कंडीशन में हम सब ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑफिशियल सेंसस क्या होता है। मीन्स सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पीपल। पहली बार जब हमने काउंटिंग ऑफ पीपल की थी वो की थी हमने अपना ईयर 181 में की थी। उसके बाद ये काउंटिंग ऑफ पीपल जो हमारा हर 10 ईयर्स के बाद होने लगा। अब लास्ट ईयर जो हमारा सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। और अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट विल बी हेल्ड इन 2021 में होगा। अब हमारा जो भी हमारा सेंसस जो होगा अब नेक्स्ट जो होगा वो 2021 में होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था वो 181 में हुआ था। 180 ऑफिशियल सेंसस का मतलब क्या होता है कि काउंटिंग ऑफ पीपल, जो काउंटिंग ऑफ पीपल हमारी जो हुई थी वो 181 में हुई थी। उसके बाद हमारी जो लास्ट जो हुई थी वो हुई थी 2011 में। और अब जो हमारा सेंसस जो होगा वो 2021 में होगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपना डेमोग्राफिक कंडीशन। जो हमारा जो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके टाइम में कैसा था। ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा जो बर्थ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। अब ये बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब होता है कि जो हमारे जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और डेथ जो हो रही थी बड़ों की वो भी बहुत ज़्यादा होती। अब जैसे कोई भी हमने ईयर ले लिया उसमें हमारे 1000 बच्चे पैदा हुए। हम सपोज करते हैं कि हमारे 1000 बच्चे जो है अभी उन्होंने बॉर्न किए हैं, तो उसमें से 48 बच्चे जो थे वो मर जाते थे। और 1000 पीपल हैं जो हमारे, उनमें से 40 जो थे वो मर जाते थे। मतलब पैदा भी बहुत हो रहे हैं और हमारी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आता है हमारा जो वन ईयर आता है हमारा 1921। उससे पहले की जो हमारी जो स्टेज थी वो थी स्टेज 1। और 192 के बाद हम आ गए स्टेज 2 में। अब स्टेज 1 में क्या था कि हमारी बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। अब इसका रीज़न क्या है? हमारे रीज़न ये था कि लोग सैनिटाइजेशन के लिए अवेयर नहीं थे और ज़्यादा हमारी मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी। तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखते थे। और हमारा जो सेकंड स्टेज जो था, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1921 के बाद क्या था, फर्स्ट स्टेज से हम सेकंड स्टेज में आ गए। और सेकंड स्टेज में आने को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जो हमारे 1 and 21 जो है इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब इसमें क्या था कि हमारा जो बर्थ रेट जो था वो थोड़ा सा कम हो गया था। डेथ रेट तो भी हमारा ज़्यादा था पर बर्थ रेट जो था हमारा थोड़ा कम हो गया था। लोग अवेयर हो रहे थे कि वो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, और अगर बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें। तो इस चीज़ों का ध्यान रख रहे थे। फिर एक आती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जाके हमारी जो इकोनॉमी जो थी वो थोड़ी स्टेबलाइज हो गई थी। बर्थ रेट भी कम हो रहा था हमारा और डेथ रेट भी कम होता था। मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो गई थी हमारी। और हमारी जो थर्ड स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइज इकोनॉमी। अब इसमें क्या था, स्टेबलाइज इकोनॉमी में हमारे जो थे फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड है। अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव हो रहे थे। और मेडिकल फैसिलिटीज तो हमारी इंप्रूव हो रही थी, डॉक्टर से भी लोग कंसर्न कर रहे थे। और एक फैमिली प्लानिंग के लिए भी सोच रहे थे कि भी स्मॉल फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी। तो थर्ड स्टेज में आके थोड़ा स्टेबलाइज हो गया था। बट हम यहाँ पे स्टेज 2 की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। और जो स्टेज 1 and 21 में क्या था, हम स्टेज 2 में आ गए थे। मीन्स हमारी बर्थ रेट कम हो गई थी, हमारी डेथ रेट जो थी वो भी हाई थी। अब आता है हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। अभी लिटरेसी रेट में क्या होता है कि हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे 100 पीपल हैं, उसमें से सिर्फ 16% लोग ही पढ़े हुए थे। और जिसमें से वुमेन जो थी सिर्फ 7% थी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा था। लिटरेसी के रेट में हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे। नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। हमारी फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी इंप्रूव नहीं थी हमारे उस टाइम पे। और अगर जब हमारी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई भी थी तो लोग इतने अवेयर नहीं थे कि हम हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उनका बेनिफिट लें और अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को हम डिजीज़ फ्री रखें। फिर उसके बाद आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मीन्स क्या होता है? छोटे बच्चे। मतलब अभी बच्चे कहते हैं 1 साल तक भी पूरे नहीं होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे 1000 में से कम 218 बच्चे थे जो मर जाते थे। और आज अगर प्रेजेंट का डाटा देखा जाए तो हम आज हमारा बहुत रिड्यूस हो गया है, 218 से आके 40 पर आ गया है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि आप कितना जियोगे? उस टाइम पे क्या था कि हम इतने अवेयर नहीं थे कि भाई डॉक्टर्स आ गए तो उनसे कंसल्ट करें, हमारा पूरा हेल्थ फैसिलिटी तो था ही हमारा। तो क्या था कि उस टाइम पे हमारी जो एज जो थी वो जब हम मर जाते थे 32 ईयर्स थी।
अब आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई, हम थोड़ा सा भी बीमार होते हैं, हमें लगता है कि ठीक नहीं है, तो हम इतने अवेयर हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम कि हाँ हमें डिजीज़ है तो हम डॉक्टर के पास जाएं, उनको कंसर्न करें और अपने आप को डिजीज फ्री रखें, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। तो पहले तो था वो हमारा 32 था, लेकिन आज में प्रेजेंट जो है हमारा वो 68 ईयर्स हो गया। वाइड स्प्रेड प्रोवर्टी, वाइड स्प्रेड प्रोवर्टी में क्या होता है कि हम ज़्यादा जो था हमारा जो ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर जो है वो हमारा इतना डेवलप नहीं था। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि सबको काम तो मिल जाता है, लेकिन रिटर्न बहुत लो होती है, बहुत कम पैसे होते हैं, तो इसलिए उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो भी बहुत लो था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। कि मीन्स कितनी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में है, कुछ पॉपुलेशन जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, कुछ पॉपुलेशन जो है वो हमारी सर्विस सेक्टर में जा रही है। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। अब आता है इसमें हमारा, अब हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था हमारा वो ब्रिटिश रूल में उसके टाइम पे क्या था। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें यही है कि ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो थी हमारी 75% वर्क फोर्स जो थी हमारी वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी, और जो रेस्ट रह गई है 25% वो हमारी थी मैन्युफैक्चरिंग में और हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी। अब आता है हमारा अनबैलेंस्ड ग्रोथ, जो मतलब ग्रोथ हमारी बैलेंस ना हो। अब हमारा एग्रीकल्चर में जो है वो 75% है, और जो रेस्ट रिमेनिंग है हमारा 25% हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस सेक्टर में है। तो ये देखा क्या है, ये बैलेंस नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ होगा हमारी। तो अगर हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ होगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे इंप्रूव होगी। और वैसे भी उन्होंने हमें तो एक्सपोर्टर बना दिया था, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, तो लोग बहुत मजबूर हो गए थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही गए थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो बढ़ा था और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है वो डाउन जा रहा था। तो ब्रिटिश रूल में हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप कितना डेवलप्ड हो, आपकी कितनी फैसिलिटीज़ है, कितनी सर्विसेज आपकी इंप्रूव्ड है। जैसे आपकी रोड्स हैं, रेलवेज हैं, आपकी टेलीग्राम्स है, पोस्ट क्राफ्ट है, एयर है, वाटर है, यहाँ पे क्या सर्विसेज इनकी कितने डेवलप्ड हैं, जो आपकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने हाथ दिया था, मीन्स उन्होंने रोड्स को, रेलवेज को, एयर एंड वाटर को, कम्युनिकेशन में, इनमें भी अपना रोल प्ले किया था। रोड्स लेकिन उन्होंने इतना ही डेवलप किया था कि वो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करें, हम इंडियंस यूज़ करें, उन्होंने इतना उसको डेवलप नहीं किया था। अब जैसे कि रोड्स को उन्होंने डेवलप किया था कि एक तो हेल्प करता था कि मोबिलाइज करता था आर्मी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमें कहीं आर्मी को ले जाना है तो रोड्स उन्होंने इतनी डेवलप की थी कि हम मोबिलाइज कर सकते अपनी आर्मी को। और सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल था, क्योंकि हम तो एक्सपोर्टर बने गए थे, हम तो रॉ मटेरियल सेंड करते थे, तो रॉ मटेरियल्स को ये रेलवे स्टेशन तक ले जाते थे या फिर वहाँ से पोर्ट तक ले जाते थे, फिर आगे ये इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड जाके फिर हमारे पास फिनिश गुड आ जाता था। अब आता है रेलवेज। हमारा रेलवेज जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1850 में हुआ था। तो रेलवेज भी उन्होंने इतना ही डेवलप किया था कि जिससे इनकी हेल्प हो जाए, जैसे कि रॉ मटेरियल जो था ये पोर्ट तक ले जाते थे, फिर वहाँ पे आगे ब्रिटेन तक चला, इंग्लैंड तक चला जाता था। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर में इन्होंने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी, वाटर में इन्होंने किया था, शिप्स पोर्ट्स वगैरह अच्छे बनाते थे, शिप्स थोड़े बहुत डेवलप किए थे, क्योंकि हमारा क्या था कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक वाटर था, और तभी हमने कहा था कि यहाँ पे ओपनिंग हुई थी सुएज कैनाल की, एक आर्टिफिशियल वाटर में बना दिया था, जिससे क्या था उनका, अब जैसे रोड और रेलवेज के थ्रू जाते थे, थोड़ी सी उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो अब जब ओपनिंग करती थी आर्टिफिशियल वाटर वे की, तो उनका जो था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, उनका मनी सेव हो गया था। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन कितना डेवलप किया था उन्होंने, जैसे कि पोस्ट हो गया, इसमें टेलीग्राफ हो गया। पोस्ट में उन्होंने इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं की थी, लेकिन जो टेलीग्राफ था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो भी एक हाई कॉस्ट पे, वो सिर्फ वो ही अफोर्ड कर सकते थे, हम लोग नहीं कर सकते थे। और टेलीग्राफ में भी ये था कि सिर्फ लॉ और ऑर्डर जो है उनको ही मेंटेन करते थे, सिर्फ इतने ही पर्पज से उसको डेवलप किया था। तो कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन में तो उन्होंने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी। रोड्स में और रेलवेज में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब आता है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हमें कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो फॉरेन ट्रेड था हमारा उसने भी उसको खराब कर दिया। लेकिन ये आता है कि हमारा कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए थे जिससे हमें फ़ायदा हुआ, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। पहले हम क्या करते थे, जो फूड क्रॉप्स उगाते थे वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे, तो उन्होंने हमें सिखाया था, उन्होंने हमें कैश क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स आप ऐसी क्रॉप्स भी उगाओ जिससे आपको कैश मिले। तो हम अब इतनी फूड गेन्स उगाने लगे थे कि हमारी सेल्फ कंजम्पशन भी हो जाए और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, मनी आएगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी।
सेकंड पॉइंट आता है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने रोड्स को, रेलवेज को बहुत अच्छे से डेवलप किया था। फिर बाद में हम भी उसको यूज़ करने लगे। हम अपना जो मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, या हमें वन पर्सन टू अदर प्लेस जाना है, तो हम आराम से अपने ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते थे। फैमिन में क्या आता है आपका, फैमिन में आ जाता है नेचुरल डिजास्टर, मीन्स कोई फ्लड हो गई, या कोई कहीं एरिया में ड्राफ्ट हो गया, कहीं सूखा पड़ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये अफेक्टेड एरियाज हैं, तो हम रोड्स के थ्रू और ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी फूड सप्लाईज है या कोई भी इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं, वो हम उन लोगों को पहुँचा सकते थे। अब आता है हमारा मॉनेटरी इकोनॉमी। एक उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की, पहले हमारे यहाँ का पार्टर सिस्टम था, हम गुड्स के बदले में गुड्स से एक्सचेंज करते थे, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने हमें ये मॉनेटरी सिस्टम जो है हमें वो सिखाया था कि नहीं, सब गुड्स को एक्सचेंज करते हो इनटू मॉनेटरी में करो, उसको मनी की टर्म्स में उन्होंने ट्रांसफर करना सिखा दिया था। एक हमारा फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो है बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने बताया था कि हम कोई भी चीज़ जो है, कुछ भी करते हैं अपना, हमें उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड रखने से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो भी बेटर होगी, हमें याद रहेगा कि हमने क्या किया है क्या नहीं है। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रखना, ये भी हमें ब्रिटिशर्स ने ही सिखाया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसके आपको आज का जो भी टॉपिक जो पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो भी जितने भी सारे नोट्स जो है वो मैंने आपके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। मैं और वीडियोज़ को जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।